हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, कि उनकी अप्रोच में, उनके माइंडसेट में। नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से मेरा मतलब उन कैंडिडेट्स से है जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। मतलब अगर आप कोई उनसे बात करेगा तो कहेगा कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इस कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है पर्टिकुलर का, अगर इसमें इतना नॉलेज है तो उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो किसी को डीमीन करने का नहीं है, बस नॉलेज देने का है आपको कि आपकी थॉट में अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी जो अप्रोच है, हमारा थॉट है, हमारा जो विचार है उसमें क्या परिवर्तन लाए, उससे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जब पहलगाम अटैक हुआ। तो उसमें उन्होंने 9 टारगेट्स को पाकिस्तान में अटैक किया। उन 9 टारगेट्स में बस बिल्डिंग्स थी जो जो प्रॉपर, उनको पहले उन्होंने टारगेट सेट किया कि उन्हें 9 बिल्डिंग्स उड़ानी है और सिर्फ उन्होंने 9 बिल्डिंग्स उड़ाई। वो चाहते थे तो पूरा एरिया ही क्लीन कर सकते थे, पूरा जो एरिया है, पूरा क्षेत्र है उस पर हमला कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। जो पर्टिकुलर, जैसे एग्जामिनर की क्या अप्रोच है, अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की एग्जाम लेनी है तो मैं उसका क्या सोच के लूंगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एग्जामिनर ये तो नहीं सोचेगा ना कि एक एग्जाम रोबोट बन के पूरा उसको फैक्ट याद कर ले, सारे सब्जेक्ट में वो एक्सेल कर ले, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को भी पता है ह्यूमन लिमिटेशन, एग्जामिनर भी इस फेज से गुजरा होगा। तो उनका ये, मेरे हिसाब से ये अप्रोच रहती है कि हमें उस एग्जाम का, हर एग्जाम की अलग अलग पर्टिकुलर पैटर्न होता है। उस एग्जाम का पैटर्न हमें उसके प्रीवाइक्यूज को के पैटर्न को क्रैक करके, जो पुराने प्रश्न है, जो पुरानी एग्जाम्स ली गई है, उसी उसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो पेपर आए हैं उनमें क्या पैटर्न से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, फैक्ट पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और क्या क्या जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, थ्योरी पूछी गई है, वो उस पैटर्न को क्रैक करने से मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए कि इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पैटर्न बहुत सालों में चेंज होता है और जब तक एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर जो जिस कैंडिडेट ने ठान लिया है वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही परीक्षा देता है। तो मोस्टली अगर पैटर्न चेंज भी होता है एग्जाम का तो सभी के लिए होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। अगर हम पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें जैसे पीएचडी होती है, डॉक्टरेट होती है, तो वो हर सब्जेक्ट में, एक इंसान हर सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं कर सकता। वो एक सब्जेक्ट में कर लेगा, मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट में कर लेगा, पर एक समय पे वो एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी करता है। क्यों? क्योंकि इंसान की लिमिटेशन होती है, हर सब्जेक्ट हर इंसान नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए आपको जो पुराने जो प्रश्न है उनको देखकर चलना होता है। उन्हीं के जैसे कहते हैं ना कि ध्रुव तारा, जो नॉर्थ स्टार होता है, तो वही वाली बात है कि हमें पहले जैसे पुराने प्रश्न हल करने हैं और उनके पैटर्न को क्रैक करना है और उसी के साथ हमारे जो स्टैंडर्ड बुक है उनको रिलेट करते करते चलना है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वो जो आपके जो पुराने प्रश्न है उससे कनेक्ट करते चलिए कि इस एग्जाम में इस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो आपको बुक्स में भी वो चीज ज्यादा पढ़नी है। इस एग्जाम में ये जो टॉपिक है, जैसे किसी एग्जाम में मध्यकालीन भारत नहीं आ रहा है तो मध्यकालीन भारत पर कम ऊर्जा खपानी है, और अगर किसी में आधुनिक भारत ज्यादा आ रहा है तो आधुनिक भारत को पर ज्यादा जोर देना है। अगर किसी में आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति ज्यादा आ रहा है तो आर्ट एंड कल्चर पर ज्यादा ध्यान देना है, और किसी एग्जाम में वो पूछा ही नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें इससे क्रैक होगी। आपके बार बार उन पुराने प्रश्नों को हल करने के, पुराने प्रश्नों की जो रूपरेखा तैयार करने में और उनके जो
आपने जो भी अभी तक पाया है पुराने प्रश्नों से पुराने प्रश्नों को देखकर उनको लिखिए कि इस एग्जाम में इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे वो अर्जुन को मछली की आंख ही दिख रही थी टारगेट करते समय, उसी तरह आपको भी सिर्फ अपनी एग्जाम ही दिखना चाहिए और एग्जाम के पुराने प्रश्न ही दिखना चाहिए। वो आपके गाइडिंग स्टार है, उन्हीं को देखकर चलिए और वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम तक पहुंचने में, आपकी जो सिलेक्शन तक पहुंचने में। और अपना जो माइंडसेट है वो पूरी तरफ से, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं। तो आप एक बार ये ह्यूमन लिमिटेशन मान के चलिए कि एक लिमिट है ह्यूमन माइंड की, कि वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता, पर हम प्रिसाइजली तो सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। थोड़े सारे सब्जेक्ट का बेसिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यूज पर जाकर हम ये देख सकते हैं कि किस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसको अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो का पर्पस, कि आपको एक माइंडसेट दे सकूं मैं, आपकी जो अप्रोच है एग्जाम के प्रति वो चेंज कर सकूं। और हमें परफेक्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करनी है। और आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसको अच्छे से सिर्फ उसी एग्जाम पर ध्यान दीजिए उस समय पर, और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और यही तक रखते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।